हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, जय श्री राम। तो देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं छंद। हालांकि हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने परिचय प्राप्त किया था। कुछ टेक्निकल जो चीज़ें थी वो हमने समझी थी कि वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हमने उसके वर्ण के बारे में भी हमने डिटेल में जाना था। हमने यति जाना था, हमने गति देख लिया, हमने तुक देख लिया, चरण देख लिया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और अब चूंकि जो हमारे सिलेबस में छंद हैं, जैसे गीति का छंद है, हरिगीति का छंद है, जितने भी हैं वो सारे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पिछली चीजें पढ़ी थी ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का जो छंद है, उसमें पहला है गीति का छंद। तो गीति, अब इस परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि गीति का छंद की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, या प्रश्न आ सकता है कि गीति का छंद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। या फिर कोई पंक्तियां दी हुई होगी, उसमें आपको ये पूछा जाएगा निम्नलिखित पंक्तियां किस छंद की हैं। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। आपने अगर इसे ढंग से समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया बच्चों, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और आप आसानी से अपना काम जो है वो एग्जाम में कंप्लीट करके आ जाएंगे। तो देखो कि जो गीति का छंद होता है बच्चों, ये गीति का छंद हमने, आपको याद होगा, पढ़ा था मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो ये गीति का छंद मात्रिक छंद है। मतलब क्या होता है कि इसके मात्रिक छंद से तात्पर्य है कि इसके प्रत्येक चरण में, चरण का मतलब होता है पंक्ति, एक जो लाइन होती है, उस प्रत्येक चरण में, उस प्रत्येक पंक्ति में इनके मात्राओं की संख्या समान होती है, निर्धारित होती है, और ये मात्राओं की संख्या के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए ये एक मात्रिक छंद है। अच्छा, दूसरा, मात्रिक छंद में भी फिर हमने देखा था उसके उपविभाग करते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक सममात्रिक होता है, एक अर्ध सममात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक होता है। तो ये जो गीति का छंद है, ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, हमने आगे लिखा है, तो इसलिए ये एक सममात्रिक छंद है। और फिर इसके चरण कितने होते हैं? तो इसके 4 चरण होते हैं। ये गीति का छंद किसे कहते हैं? तो अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि भाई गीति का छंद एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है बच्चों? 26-26 मात्राएं होती है। और प्रत्येक चरण में 16 और 12 पे यति होती है। तो ये आप नहीं, इसमें 14 और 12 पे यति होती है। 14, 12, 26 होते हैं। ठीक है, 16, 12 हरिगीतिका में होती है। तो 14 और 12 मात्राओं पर इसमें यति होती है, और अंत में, इसके अंत में लघु और गुरु आता है। अब ये कैसे कैसे आता है, मैं भी यहाँ पे उदाहरण हम देखेंगे तो क्लियर समझा दूंगा। तो देखो कि 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 4 पंक्तियां हैं, चारों चरणों में 26-26-26 मात्राएं होंगी, और 14-12 पे यति होगी, और अंत में क्या होगा? लघु और गुरु। लघु का ये सिंबल है और गुरु मात्रा का ये सिंबल है, ये मात्रा का चिन्ह है लघु और गुरु का। तो अब देखो कैसे होता है कि यहां पे देखेंगे हम, एक उदाहरण है, यहां से देखेंगे कि एक उदाहरण है, ये उदाहरण है अपना। ठीक है, इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो यहां पर देखिए कि हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो ऐसे आपको उदाहरण याद कर लेना है। अब जब हम शुरुआत करते हैं बच्चों, तो यहां देखो लिखा है कि हे प्रभु आनंददाता, और उसके बाद फिर कॉमा लगा हुआ है, मतलब हल्का ठहराव है। कॉमा का मतलब होता है विराम। तो यहां पे जो हल्का ठहराव है, ये इसे हम यति कहते हैं। और यति कितने पे आएगी? तो पहली यति 14 पे आएगी, दूसरी यति 12 मात्राओं पे आएगी। फिर दूसरी क्या है कि ज्ञान हमको दीजिए, तो यहां पे दूसरी यति आई है। तो अब दूसरी यति कितने पे आई है? 12 पे आई। कैसे? देखो मात्राएं हम गिनेंगे, ये मात्राएं हमने गिनी है कि ये जो हे है ना, इसकी 2 मात्रा है,
ह के एक ही मात्रा है तो दो मात्राएं होगी। हमने देखो पीछे गिना था कि मात्राएं कैसे गिनते हैं, तो ये दो मात्राएं होगी। इसके बाद में जो प है इसके अंदर र लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो आधा वर्ण होता है ना वो काउंट नहीं होता है। अगर शुरू में अगर आधा आ जाता है तो वो काउंट नहीं होता, लेकिन शब्द के बीच में आता है तो वहां पे उसकी जो मात्रा होती है वो पहले वाले वर्ण में गिनी जाती है। तो यहाँ पे एक रहेगी और प्रभो पे दो रहेगी। ठीक है, तो देखो एक दो एक हो गया यहां तक। उसके बाद देखो आ तो दो मात्रा है, न में एक मात्रा है, लेकिन क्या होता है कि जो आधा न है ना, इस आधे न की मात्रा इसमें जुड़ेगी, तो इसलिए ये भी हो गई दो मात्राएं। उसके बाद द में एक मात्रा है, तो देखो ये द में एक मात्रा, आ में दो, न में आधा न जुड़ने से दो, उसके बाद द में एक, उसके बाद फिर दा है, तो ये दो मात्रा और इसकी ये दो मात्राएं। तो अब मात्राएं गिनो, इसकी ये हो गई दो, इसकी ये एक हो गई, इसकी ये दो हो गई, इसकी दो हो गई, इसकी दो हो गई। अब कितनी हुई, और इसकी द की एक हो गई। तो देखो दो और एक तीन, और दो पांच, और दो सात, और दो नौ, और एक 10, और दो 12, और दो 14। तो ये 14 पे हुई यति, तो इसलिए समझ में आया होगा कि 14 पे और फिर दूसरी 12 पे। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे दो मात्राएं, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्राएं, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो। तो अब कितनी हुई, तो अब यहाँ पे हुई 12 मात्रा। गिन लो भले, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 7 और एक 8 9 और एक 10 और 2 12। तो ये 14 12 पे यति हुई भाई, ये 14 12 पे यति होती है। तो गीति का जो छंद होता है बच्चों, उसमें 26 मात्रा होती है, 14 12 पे यति होती है। सम्मात्रिक है क्योंकि सभी में 14 12 पे यति हो रही है। 14 प्लस 12 14 प्लस 12 26 मात्रा है, सभी चरणों में 26 मात्रा है, तो इसीलिए ये हो गया एक सम्मात्रिक छंद। तो गीति का एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, गीति का एक सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। वहां पे उसमें 26 मात्राएं जो होती है उसमें 14 और 12 पे यति होती है। और अंत में देखो एक बात और थी कि अंत में लघु और गुरु आता है, प्रत्येक चरण में ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो अंत में ये अंतिम ये है, तो अंत में एक लघु है और एक गुरु है, मतलब लघु मात्रा और गुरु मात्रा। इस पंक्ति में भी देख लो, ये दूसरी पंक्ति है कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो यहां पर भी लघु है और गुरु है। इसी तरह इसमें भी देख लो लघु है और गुरु है, और अंतिम पंक्ति में भी देख लो लघु है और गुरु है। तो ये हमने देखा है बच्चों लघु और गुरु। तो ये हब और प्रत्येक चरण में 26 मात्रा है। तो ये है गीति का छंद, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बिल्कुल वर्णन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस एक ही उदाहरण को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, और निश्चित रूप से गीतिका हरिगीतिका में से एक तो पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक न एक तो पूछा जाएगा। अब हम इसको दूसरे को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर क्या है कि बिल्कुल मामूली सा अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, और दोनों जब कंपैरेटिवली चीजें आप याद करोगे बच्चों तो आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हरिगीतिका की। तो हरिगीतिका भी एक सम्मात्रिक छंद है, याद रखना, जो हमने देखा था गीतिका छंद, उसी की तरह यह भी एक सम्मात्रिक छंद है। क्यों सम्मात्रिक है? क्योंकि इसके भी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान है। अच्छा, कितने चरण होते हैं? तो इसमें भी 4 चरण होते हैं बच्चों, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? तो उस अब अंतर यहां पे है कि गीतिका में जहां 26 मात्राएं होती है, वही हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती है। 28 मात्रा हुई। जब उसमें 26 थी तो 14 और 12 पे यति होती थी, और यहाँ पे 28 है तो आगे दो मात्राएं बढ़ जाती है, 16 और 12 पे यति होती है। तो ये 16 और 12 पे यति होती है। और बाकी अंत में क्या है? बाकी अंत में लघु और गुरु है, तो यहाँ पर भी लघु और गुरु आता है। इसमें भी अंतिम जो वर्ड होता है, अंतिम जो शब्द होता है, वहां पे लघु गुरु आता है। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें खाली 2 चीजों का अंतर है। एक तो क्या है कि 26 मात्राएं उसमें होती थी, इसमें गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28। जब 26 है तो 2 कम हो गई, तो वहां पे जो है वो यति होती है, वो 14 पे होती थी, 14 12 पे, और यहाँ पे 2 ज्यादा है इसलिए 16 12 पे यति होती है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, सम्मात्रिक हैं, 4 चरण है, मात्राओं की संख्या समान है, और अंत में लघु गुरु आता है। अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, और ये उदाहरण बहुत ही इजी है, अच्छा सा उदाहरण है, आप आराम से याद कर लेंगे कि संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। और अब देखो एक एक गिन लेते हैं मात्राएं कैसी है कि संसार की समरस्थली में, अब यहां पे कॉमा है भाई, ठीक है, संसार की समरस्थली में, फिर आता है धीरता धारण करो, ये अगला है। तो मात्राएं गिनो, देखो स है ना, इसके ऊपर जब अनुस्वार आ जाता है तो 2 मात्राएं गिनी जाती है, तो ये हमने यहाँ पे गिनी 2। उसके बाद सा के 2 मात्रा है और र के 1 मात्रा है।
ये एक है भाई, मतलब खड़ी पाई है, ये एक नहीं है क्योंकि मात्रा का सिंबल खड़ी पाई होता है। ये हो गया। अच्छा, इसकी की है तो दो मात्राएं, स एक, म एक, र एक, और उसके बाद थ की एक मात्रा और ली की दो मात्रा, मैं की दो मात्रा है। तो अब गिनो, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे दो मात्राएं भाई। ये जो है ना समर स्थली, यहाँ पे दो मात्राएं, क्योंकि ये जो आदत सा है ना, यहाँ पे दो मात्रा है, यहाँ पे दो मात्रा है और ये एक है। तो ये र के साथ में जो आधा स जुड़ा तो यहाँ पे दो मात्रा होगी और थ की एक मात्रा होगी। अब देखो, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 7 और 1 8 और 1 9 10 11 और 1 12 13 14 15 16। अब ये 16 हो गए। इधर देखो, 2 और 1 3 और 1 4 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 12, तो 16 12 पे यति हो गई। ऐसा प्रत्येक चरण में होगा, ऐसा प्रत्येक पंक्ति में होगा, और प्रत्येक पंक्ति में 28 28 मात्रा है, सभी में 28 28 मात्राएं। आप लोग इसे गिन लीजिएगा और उदाहरण अच्छा सा याद कर लीजिए कि संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। आगे क्या लिखा है कि जीते हुए भी मृतक सम रहकर केवल मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विंग न बाधाएं हरो। तो ये था उदाहरण हरि गीतिका का। तो मैं ये आशा कर सकता हूं बच्चों कि गीतिका और हरि गीतिका दोनों छंद आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। उदाहरण जरूर आपको याद नहीं हुए होंगे, बट अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप दोनों जो छंद हैं वो याद कर लेंगे। बाकी के जो छंद हैं बच्चों वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैं एक बार आपको क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 6 बजे अपनी क्लास आती है हिंदी अनिवार्य की, सुबह 7 बजे आती है हिंदी साहित्य की, शाम को 5 बजे आती है अपनी हिस्ट्री की क्लास, उसके बाद शाम को 7 बजे आती है बच्चों पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास, उसके बाद 7:30 बजे आती है इंग्लिश की क्लास और 8:30 बजे आती है ज्योग्राफी की क्लास। तो ये अपना कंप्लीट क्लास का शेड्यूल रहता है। इसमें से अपनी जो 7 बजे वाली और 8:30 बजे वाली जो क्लास हैं ये दोनों लाइव क्लास हैं बच्चों, है ना। ये लाइव क्लास है और ये दोनों लाइव क्लास हैं। ये जो कंप्लीट नोट्स जो है ना ये सारे आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज करना तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे 9079622989। इस नंबर पे जब आप मुझे मैसेज करोगे तो हमारी जितनी भी लिंक है वो सारी लिंक आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप लोग जो है वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। कोर्सेज मिलेंगे वहाँ पे, मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सारी चीज़ें आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।